चीजों से अगर कोई आबादी, कोई जनसंख्या इन 4 चीजों से लैस है, यानी वो आबादी शिक्षित है, एजुकेटेड है, ट्रेंड है या स्किल्ड है, हेल्दी है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए वो संपत्ति होते हैं। नहीं तो सरकारों की ये नालायकी है कि सरकारें चाहती हैं कि हमारी जो जनता है उसका एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित रहे, उसका एक बड़ा हिस्सा, उसके एक बड़े हिस्से को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिले, वो अस्वस्थ रहे, उसके एक बड़े हिस्से को किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाए, अनस्किल्ड रहे, तब वो बेरोजगार होंगे, तब वो शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, तब जो है वो अशिक्षित होंगे, और जब वो अशिक्षित होंगे, बेरोजगार होंगे, तब हमारा झंडा ढोने को वो तैयार होंगे और हम कुर्सी में हमेशा या सत्ता पर हमेशा हम बने रहेंगे। लोग पढ़ लिख जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोग ट्रेंड हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो कोई हमारा झंडा ढोने वाला नहीं होगा। कोई हमारी बातों में या जो नॉन इश्यूज हैं, जो आपके जीवन का मुद्दा नहीं है, उस पर जो है आप ध्यान नहीं देंगे, और आपके मुद्दे की जो बात है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नहीं सड़क, बिजली, पानी, जो मानव जीवन के लिए जरूरी, इस पर आप सवाल करना शुरू करेंगे जब आप एजुकेटेड होंगे। नहीं तब आप सरकार से पूछेंगे कि हमारे गांव में, हमारे शहर में बिजली नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती है, हम जब टैक्स देते हैं। तब आप सरकार से पूछेंगे कि हमारे शहर में, हमारे गांव में पक्की सड़क नहीं है, क्यों नहीं है, जबकि हम टैक्स देते हैं। तब आप पूछेंगे कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, क्यों नहीं है, जबकि हम टैक्स देते हैं। हमने आपको चुनकर सरकार या सत्ता की कुर्सी हमने आपको सौंपी है। तो जब आप ये सवाल करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और इसीलिए आज भी ये सरकारें नहीं चाहती है कि जो हमारी आबादी है वो पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ट्रेंड हो। बात समझ गए? तो कभी भी आबादी बोझ नहीं होता है, बल्कि ये देश का संसाधन बन जाती है, जैसा मैंने पहले कहा। और मैंने बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल पहले भी बताया था कि जापान जैसा छोटा देश, जिस पर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड है वो है 1939 टू 45, और 45 में जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए गए। अमेरिका ने इतने छोटे देश पर, तो पूरी दुनिया में आज तक जिस देश ने एटम बम का, परमाणु बम का दंश झेला, वो सिर्फ और सिर्फ जापान है। ठीक, तो पूरा इक़्तिसाद कहीं तबाह बर्बाद हो गया। और इंडिया को आजादी मिली 1947 में। ये भी हमने बताया था कि दोनों के, एक तरफ एटम बम का दंश और दूसरी तरफ आप अंग्रेजों से आजादी आपको मिल जाती। इसमें 2 साल का इस टाइमलाइन में 2 साल का अंतर है, डिफरेंस है। लेकिन जापान आप देखिए कहाँ है, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, दुनिया का फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन चला रहा है ना। और इंडिया देख लीजिए आज कहाँ है। उसकी बुनियादी वजह या उसका जो मूल कारण है वो कहा गया, वो ये है कि जापान ने एटम बम झेलने के बाद 2 चीजों पर काम किया। उसने ये नहीं तय किया कि हम अमेरिका से बदला लेंगे, या उसने ये तय नहीं किया कि अब हम सत्ता की कुर्सी में हम कैसे बने रहे और अपने लोगों को कैसे धर्म की राजनीति और बाकी ऊंच और नीच की राजनीति, छोटे और बड़े की राजनीति बांट कर रखे, बल्कि उसकी सरकार ने कहा कि अब हम 2 चीजों पर छोड़ दो, जो होना था हो गया, जो झेलना था हमने झेल लिया, हम 2 चीजों पर काम करेंगे। एक एजुकेशन यानी शिक्षा, और दूसरा हेल्थ यानी स्वास्थ्य। इन 2 चीजों पर हम काम करेंगे, ठीक है। और जापान ने एजुकेशन पे काम किया और हेल्थ पर काम किया, अपने लोगों को इतना स्किल्ड बना दिया, इतना हुनरमंद बना दिया, और एजुकेशन में इतना टॉप उसने काम किया कि 45 के बाद 30 सालों के बाद आप मान के चलो कि एक नई नस्ल जब जापान में आई तो 75, 80 और 90 आते आते दुनिया के हर कोने में जापानी लोगों की, स्किल्ड लोगों की जरूरत थी, ठीक है। और जिसको हम लोग खास कर कहते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीक के क्षेत्र में आप देखेंगे कि छोटी छोटी मशीनें, शुरुआत में जो चीजें आई, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आए, वो कहाँ से आए? वो जापान आज ही बनाता है। पैनासोनिक का नाम सुने हो, बहुत पुराना टेलीविजन आता था, कैमरा आता था। तो इस डिजिटल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में उसका जो पॉइंट था या सेंटर था वो जापान था। जापान के लोग स्किल्ड थे, तो अगर किसी को अच्छा इंजीनियर चाहिए था, अच्छा साइंटिस्ट चाहिए था, अच्छा मैकेनिक चाहिए था, और किसी किस्म का आदमी चाहिए था, तो वो जापान से लोगों को हायर करने लगे।
नतीजा जापान जो आज आप देख लीजिए कि दुनिया के विकसित देशों में है। नहीं, लेकिन आजादी के बाद हमारे देश में क्या होता रहा, 47 के बाद से अब तक हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहे, हमारे यहाँ ऊंच नीच की लड़ाइयाँ होती रही, हमारे यहाँ कभी सेहत पर यानी स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर सरकारों ने उतने तवज्जो या उतना ध्यान नहीं दिया जितना दूसरी दुनिया के दूसरे देशों ने काम किया। आई कुछ सरकारों ने अच्छा प्रयास किया भी, लेकिन जो अपोनेंट या विरोधी पार्टियां जिसको कहते हैं उन लोगों ने ऐसे सरकारों को चलने नहीं दिया। और कई बार ऐसा हुआ कि विल पावर की कमी और कभी कभी सत्ता के लोभ में सरकारों ने चाहने के बावजूद मतलब कि वो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि हम ये काम कर लें। तो हम लोग का जो ये टॉपिक था वो कहता है कि जापान एक उच्च विकसित देश है जबकि बांग्लादेश अल्प विकसित, और भारतीय भाग्यशाली है कि हमारी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत युवा वर्ग है। ये भी हमने आपको बताया था कि दुनिया में आज इंडिया को बताता है द नेशन ऑफ यूथ, नेशन ऑफ यानी युवाओं का देश। उसकी वजह यह है कि दुनिया में आज इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है और इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ी बात है। यानी यहाँ बच्चों की तादाद, बुजुर्गों या वृद्धों की तादाद नहीं है, बल्कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा किनका है, युवाओं का है, नौजवानों का है। और जिस देश में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है वो देश दुनिया का टॉप मालिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है ईमानदारी से ऐसी सरकारों को काम करना जो इन पॉइंट्स पर सरकारें जो है वो काम कर सके।